नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। बहू के गहने। बहू, तू यहाँ रिश्तेदारों के बीच बैठ के हंसी चुड़ैल कर रही है। तेरी ननद सुनैना की शादी है। अरे हमें तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है और तू है कि समय खराब करती जा रही है। सास सबके बीच मानसी को आकर बोली। मम्मी जी, मैं हंसी ठिठोली नहीं कर रही हूँ। वो तो मौसी जी ने मुझे चाय के लिए कहा था, वही देने आई थी। आपको कुछ काम था तो बोलिए, मानसी ने जवाब दिया। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि तू भी तैयार होकर ताला वगैरह लगा के गार्डन आ जाना। मैं सुनैना के साथ पार्लर जा रही हूँ और वहीं से तैयार होकर गार्डन पहुँचूंगी। सास गरिमा जी ने मानसी से कहा, फिर अपनी रिश्तेदारों की तरफ देखकर कहा, तुम लोग फटाफट तैयार होकर गार्डन पहुंचो और टाइम से पहुंच जाना। पता है ना, तुम्हारे जीजा जी को लेट होना पसंद नहीं है। वो भी बेवजह गुस्सा हो जाएंगे, फिर तुम्हारे साथ साथ मुझे और सुनाएंगे। अरे जीजी, तुम कहाँ इस उम्र में बेटी के साथ पार्लर जा रही हो? बहू को जाने दो, ये भी तैयार होके आ जाएगी। आप तो यहीं होके तैयार हो जाना। अरे ये जवान है, इसकी उम्र है पार्लर वार्लर जाने की, इसको जाने दो। मामी सास ने बीच में ही टोक दिया। सुनकर गरिमा जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अरे इतनी भी उम्र नहीं हो गई है मेरी। मेरी बेटी की शादी है। पार्लर से तैयार होकर आऊंगी मैं, और रही बात बहू की, तो इसके बच्चों की शादी होगी तो वो भी तैयार हो जाएगी पार्लर में। सुनकर मामी सास दांत टिपोड़ते हुए बोली, अब जीजी तुमको क्या बोलूं, तुम तो जाओ पार्लर। वैसे भी तुम्हारी बहू तो सुंदर है, वो तो यहाँ भी तैयार हो जाएगी तो भी सुंदर लगेगी। चल रे बहू, तू तैयार हो जा। अपनी भाभी की बात सुनकर गरिमा जी तुनकते हुए अपनी बेटी सुनैना को लेकर पार्लर रवाना हो गई। इधर घर की अन्य रिश्तेदार महिलाएं तैयार होकर सीधे गार्डन रवाना हो गई। इन्हीं सब में 2 घंटे लग गए। सबके रवाना होने के बाद मानसी तैयार होने में अपने कमरे में गई। अभी कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली ही थी कि इतने में फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाया तो देखा सासू माँ का फ़ोन था। अरे बहू, कितनी देर लगेगी तुझे वहाँ? यहाँ सब कोई पहुँच चुके हैं। बस मम्मी जी, मैं तैयार होकर पहुँच रही हूँ। अरे अभी तक रवाना नहीं हुई तुम? अरे धीरे धीरे काम करती रहती हो, थोड़ा ढंग से तैयार होकर आना, हमारी भी इज्जत है समाज में, कह के गरिमा जी ने फ़ोन काट दिया। मानसी ने अपने कपड़े निकाले और उन्हें पहनकर तैयार हुई और गहनों के नाम पे बाजार से लाई हुई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ली। आखिर गहनों के नाम पे यही तो था उसके पास, क्योंकि शादी में जो ससुराल वालों ने गहने चढ़ाए थे, कहने को तो उन गहनों को वो लाद दिया था, लेकिन वो सिर्फ दुनिया के लिए दिखावटी गहने थे। गहने उससे वापस लेकर रख लिए गए थे, क्योंकि वो एक गरीब घर की लड़की थी। आजकल तो वैसे भी लड़कों के लिए लड़कियां मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर कुछ कमी रह जाती है तो लड़कों की शादी वैसे ही नहीं होती। ऊपर से गरिमा जी का बेटा मानस तो एक एक्सीडेंट के बाद पैर से लंगड़ा कर चलता था। लंगड़ा कर किया चलता था, एक पैरों में हल्की सी लचक आ गई थी। इस कारण उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। हालांकि वो मन का बुरा नहीं था, दिखने में भी सुदर्शन और उच्च शिक्षा भी प्राप्त किया हुआ था, लेकिन कॉलेज से आते समय रास्ते में ये एक्सीडेंट हो गया और बस तब से उसके पैरों में ये लचक आ चुकी थी। आखिर अपने बेटे का रिश्ता ना होता देख मन मार कर रही कर्मा जी ने मानसी के साथ उसका विवाह करवाया। मानसी गरीब घर की थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी और दिखने में भी सुंदर थी। मानसी के माता पिता को और मानसी को भी मानस बहुत पसंद आया था, इसलिए वो शादी के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद माता पिता के शादी में खर्च करने की क्षमता नहीं थी, इसके कारण उन्होंने सामूहिक सम्मेलन में उसका विवाह करवाया था, पर गरिमा जी इसके खिलाफ थी और उन्होंने मानसी के माता पिता को ये प्रस्ताव दिया कि शादी का खर्चा वो लोग कर देंगे, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर वो लोग स्वाभिमानी थे, इसलिए उन लोगों ने इस बात के लिए मना कर दिया। तो गरिमा जी को ये बात भी चुभ गई। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो पति ने उन्हें डांट दिया, पर क्योंकि बेटे की शादी तो करनी थी, इसलिए उस समय अपने पति के सामने कुछ नहीं कह पाई। सामूहिक सम्मेलन में शादी हो जाने के बाद उन्होंने एक बड़ी सी पार्टी दी और सोने के गहनों से अपनी बहू को लाद दिया। जो मानसी को देखता वो तारीफ किए बगैर नहीं रहता, हर कोई उसकी किस्मत पे रश्क खाने लगा था। लेकिन पार्टी हो जाने के बाद और रिश्तेदारों के जाने के बाद गरिमा जी ने सारे गहने वापस ले लिए और अपने पास रख लिए और उसे सुनाते हुए बोली थी, तेरे पिता की औकात है सोने के गहने पहनाने की, जो यहाँ सोने के गहनों के सपने देख रही है। ये गहने तो मैं ही रखूंगी और इस पर कोई तेरा हक नहीं है। बात सिर्फ घर की थी, ये बात केवल मानसी को ही पता थी, क्योंकि मानसी ने एक दो बार जब गहने पहनने के लिए कहा था तब तब सासू माँ ने मना कर दिया, और जब मानस ने इसके बारे में पूछा तब उसे मजबूरी में मानस को ये बात बतानी पड़ गई, पर पापा के कहने के लिए उसने मना कर दिया था। खैर मानसी नकली गहने पहने कर तैयार होने लगी। इतने में मानस भी घर पहुंच गया। मानसी को तैयार होता देख उसका दिल खुश हो गया, लेकिन उसकी नज़र जब उसके गहनों पे पड़ी तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी उदासी छा गई। तब मानसी ने कहा, क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हो गए? ये सुनकर मानस ने कहा, तुम जल्दी से घर में ताला लगा दो, तब तक मैं सिक्योरिटी गार्ड को समझा देता हूँ कि हम लोगों को रवाना होना है। थोड़ी देर में वो लोग रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद मानस ने एक ज्वेलरी की शॉप पे आकर गाड़ी रोक दी। ये देखकर मानसी ने कहा, क्या हुआ, यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? अरे कोई जरूरी सामान छूट गया था, वही लेने आया हूँ। इतना कहकर मानस अंदर चला गया। इस बीच सासू माँ के 2-3 बार फोन आ गए, जो गार्डन में उन लोगों की बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो फोन पर ही मानसी को लेट होने के लिए अच्छी खासी डांट लगा चुकी थी।
जब थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो उसके हाथ में कुछ सामान था जो मानसी को देकर बोला, लो एक बार चेक करके देख लो, सही है क्या। मानसी ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें वही गहने थे जो सुनैना की शादी की शॉपिंग के समय यहाँ पसंद करके वो गई थी, पर सासू माँ ने इसकी पसंद को लेने से इनकार कर दिया और कहा वो अपनी बेटी के गहनों का बंदोबस्त खुद ही कर लेगी। क्या मम्मी जी की ये गहने सुनैना को देने के लिए तैयार हैं? ये गहने सुनैना के लिए नहीं है, ये गहने तुम्हारे लिए है और ये गहने मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। मानस ने ये कहा। ये सुनकर मानसी हैरान हो जाती है और कहती है, मम्मी जी इस बात से नाराज हो जाएंगी, तुम उनकी फिक्र मत करो, चुपचाप ये नकली गहने उतारो और ये असली गहने पहनो। आखिर मानस के कहने पे मानसी ने वो गहने पहन लिए। जब वो गहने पहन कर शादी में पहुंची तो गर्मा जी उसे डांटने के लिए उसके पास आई कि क्यों उन लोगों ने इतना लेट कर दिया। तभी उनकी नज़र उसके गहनों पे पड़ी। तब उन्होंने साइड में ले जाकर उससे पूछा, बहू ये गहने तेरे पास कहाँ से आए? मम्मी जी इन्होंने दिलवाए हैं, मानसी ने जवाब दिया। तो गर्मा जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? यहाँ बहन की शादी है, घर में इतने सारे खर्चे हो रहे हैं, ऊपर से सोने के गहने पे और भी खर्चा करके आ गए तुम लोग। अच्छा फंसा रखा है तुमने मेरे बेटे को। मम्मी ये गहने मैंने अपनी कमाई से खरीदे हैं और अपनी पत्नी के लिए खरीदे हैं, और आप उसे क्यों सुना रही हूँ? उसे भी तो गहने पहनने का हक है। यहाँ हर कोई सोने का गहना पहना हुआ है, यहाँ तक कि आपने भी सोने के गहने पहन रखे हैं, और ये अकेली नकली सोने के गहने पहन के क्या अच्छी लग रही है? अचानक मानस बीच में आकर बोला, अच्छा बेटा अब तेरी कमाई हमसे अलग हो गई है क्या? अभी मेरी बेटी की शादी है, मैं और कोई हंगामा नहीं करना चाहती। तुम्हें तो मैं घर पे देखूंगी। करीमा जी उसे डांटते हुए बोली, घर पे क्या देखोगी? मैं अभी जवाब दे देता हूँ ना तुम्हें। बहू के गहने तो तुमने लेकर रख लिए, लेकिन इसके प्रति के दिलाए हुए गहने, इस पर नज़र लगाने की जरूरत नहीं है। आखिर गरिमा जी के पति बीच में आकर बोले। ये सुनकर गरिमा जी हैरानी से उन्हें देखने लगी। तुम्हें क्या लगता है मानसी और मानस ने मुझे नहीं बताया तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने बहू के गहने लेकर अपने पास रख लिए हैं और उनमें से अब कुछ गहने अपनी बेटी को दे रही हो? तुमने बहू के सेलेक्ट किए हुए गहने भी लेने से इसीलिए मना किए थे। अब मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए बेवजह का। तुमने अपने गहने अपनी बेटी को दे दिए, ठीक है, लेकिन बहू के गहने पर नज़र मत रखना, क्योंकि ये गहने उसके पति ने उसको दिलाए हैं। ससुर जी ने गरिमा जी को डांटते हुए कहा। इस डांट के बाद गरिमा जी की तो कोई हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कहें, क्योंकि ससुर जी के गुस्से तो वो भी डरती थी। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।